स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर करके फातिमा को दी थी, फातिमा आप सबको भिजवा देगी अपने ग्रुप में, फातिमा बेशक भिजवा देना। आपने अपने अकाउंट खोलने हैं, ठीक है, और उसको कैश ऑन डिलीवरी करके ओके कर देना, ठीक है। मैं अभी आपसे नाम भी शेयर कर लेता हूँ जिस जिसके कार्ड अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं, स्क्रीन के ऊपर विजिबल कर देता हूँ। सर स्क्रीन विजिबल ओके हो गई है, थैंक यू। सलाउद्दीन, जोहा बतूल, मौजा सुहेल, उसका साइज थोड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये आपके नामों की लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, नहीं सॉरी ये नहीं है, ये 6 लोग हैं इसमें। मारिया असलम का शायद उन्होंने, उससे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कर दिया था, मुझे उनका मैसेज चेक करना पड़ेगा। पर बाकी आप सब लोगों के रिजेक्शन जो हुई है या कैंसिलेशन हुई है, ठीक है, उसकी ये रीज़न थी कि आपने पहले कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया था, ऑर्डर आपका डिस्पैच हो गया था, उसके कुछ दिन बाद आपने पे किया था। अब उसमें ये हुआ कि जिस टाइम आपको कार्ड रिसीव हुआ तो वो पैसे मांग रहे थे आपसे, बट आप एडवांस पे कर चुके थे, ठीक है। अब आपने करना, आपके पास 2 ऑप्शन होंगी। पहली ऑप्शन ये है कि आप अपने टू शेयरिंग के अकाउंट पे जाओगे, वहाँ पे सर्च करो वीआईपी, आपको वीआईपी कार्ड मिलेगा और उसको आप री ऑर्डर करने की कोशिश करो, दोबारा से ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करो। अगर आपका दोबारा से ऑर्डर हो जाता है, डन हो जाता है, तो उस ऑर्डर का आईडी मुझे भिजवाना और आपने कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ऑर्डर को प्लेस करना है, ठीक है। जैसे हो जाता है फौरी तौर पे आप मुझे उसे बता दो। अगर यहाँ पे आता है आपके पास ऑप्शन ये आती है, अगर आपके पास ऑप्शन ये आ रही है कि आपने एक दफ़ा ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और आप दोबारा से ऑर्डर नहीं कर सकते, अच्छा 1 मिनट होल्ड करना। अच्छा, अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शन एरर आता है कि आप, एरर आपके सामने आता है कि आप यू कांट प्लेस ऑर्डर, ठीक है, देन आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर जाना है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन ये है कि क्रिएट न्यू अकाउंट विद न्यू नंबर, ठीक है, और देन आपने री ऑर्डर करना है और कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। पहली ऑप्शन ये है कि अभी अपने टू शेयरिंग अकाउंट के ऊपर जाओ, वीआईपी सर्च करो, वीआईपी लिखोगे तो सेकंड नंबर पे वीआईपी कार्ड आ रहा होगा, दिखा भी देता हूँ आपको। ये वीआईपी कार्ड आ रहे हैं, इसको आप यहाँ से बाय नाउ क्लिक करोगे एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करोगे, कैश ऑन डिलीवरी करोगे और चेकआउट कर दोगे, ठीक है, इसको कंफर्म कर दोगे। अगर आपके पास ये ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो इसका ऑर्डर नंबर मुझे व्हाट्सएप कर देना और यहाँ उस पर लिखना कि आई री ऑर्डर दिस, अपना नाम लिखना, ठीक है। इनमें से जितने भी लोग हैं ये अपना नाम लिखें और साथ ये मेंशन करें कि ये आपने री ऑर्डर किया, आपका पहला ऑर्डर रिजेक्टेड है या कैंसिल है। शहबाज अगर मैसेज कह रहा तो कैंसिल है, बाकी लिखें कि ऑर्डर रिजेक्ट है और न्यू ऑर्डर नंबर ये है, तो मैं उनको फौरी तौर पे एक्टिव करवा दूंगा, ठीक है। ओके, सेकेंडली अगर उनका ऑर्डर नहीं हो रहा और उनके पास एरर आ रहा है इस टाइप का, कार्ड बाय वीआईपी ऑर्डर कार्ड अगेन, अगर आपके पास ये एरर आ रहा है तो इसका सेकंड सोल्यूशन ये है कि आप न्यू अकाउंट क्रिएट करो। उसके लिए आपको कोई और नंबर चाहिए होगा, अपने घर में किसी से ले लो नंबर, भाई बहन अंकल आंटी किसी का नंबर यूज कर लो और उस पर आप री ऑर्डर कर दो। बाद में सेकंड आपका जो नंबर है वो बाद में चेंज भी हो सकता है, इतना कोई इशू नहीं है उसका, बट का अपना दूसरा अकाउंट बना लो, उससे दोबारा ऑर्डर करो और वो ऑर्डर नंबर शेयर कर देना।
और आपने सिलेक्ट करना है कैश ऑन डिलीवरी को। ठीक है, ये चीज़ हो गई। सेकेंड चीज़ ये हो गई कि एक मिनट में आपसे एक और लिस्ट शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, अब हमारे पास जो सेकेंड लिस्ट है उसमें से इनको निकाल दिया और ये निकाल दिया, शिवाज भट्ट को। अब इन लोगों के कार्ड भी एक्टिव नहीं हुए। इन लोगों का क्या मसला आ रहा है? कितने लोग हैं? ये टोटल हैं 16 पीपल, सॉरी 18 पीपल। इन 18 लोगों के कार्ड भी एक्टिव अभी तक नहीं हुए। अच्छा, इसमें से कौन कौन है? इसमें से जुनेद है, मलक जाहिद हैं, इसके अलावा दानियाल हैं, चशम वलीद हैं, दानियाल अगेन, दानियाल अफजल, दानियाल अहमद, अंसान, फरम शहजाद, मोहम्मद तौहीद, नफीस अहमद, अमार अजीज़, हाफिज़ हसीब, फरहान, मुनव्वर, मरियम तारिक, हमजा, इस्माइल और तारिक, मरियम अजीज़, गुलनाज, मोहम्मद आदिल सफ़ी। ठीक है, आप लोगों का इशू क्या आ रहा है? आप लोगों ने उसको कंफर्म नहीं किया अपने ऑर्डर्स को। आपने कंफर्म कैसे करना है? आपने अपने टू शेयरिंग का अकाउंट खोलना है। ठीक है, यहाँ पे पर्सनल के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे पेंडिंग पे लिखा होगा, सबसे पहले लिखा हुआ है पेंडिंग पे। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका वीआईपी कार्ड का ऑर्डर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, आपने पे के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये विंडो आएगी। इसको कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करना है और पे के ऊपर दोबारा से क्लिक कर देना है। ठीक है, समझ में आई आपको? आपने करना क्या है, आपने अपनी एप्लीकेशन को खोलना है, अपने अकाउंट में जाना है, उसको ओपन करना है, पर्सनल के ऊपर क्लिक करना है। आप पर्सनल के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे पेंडिंग पे लिखा होगा सबसे फर्स्ट ऑप्शन। पेंडिंग पे के ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका वीआईपी कार्ड का ऑर्डर आ रहा होगा। उस पे आपने पे के ऊपर क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करनी है और पे के ऊपर इस रेड बटन के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका कार्ड कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ से आप ऑर्डर कंफर्म करते हो, आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है कि जी मेरा नाम ये है और मेरा यूज़र नेम जो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है वो यूज़र नेम ये है और मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया। ठीक है, मेरे पास ही आप लोगों की लिस्ट है। जैसे ही आपका ऑर्डर यहाँ से कंफर्म होता जाएगा, मुझे कंफर्मेशन दोगे तो ये लिस्ट में फौरी तौर पे चाइना टीम को भिजवा दूंगा और ये कल के दिन में ही आपके सबके कार्ड एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 लोग वो हैं और 18 लोग ये हैं, 18 जमा 6। ठीक है, इन 24 के अलावा बाकी तमाम लोगों के कार्ड एक्टिव हो चुके हैं और कल के दिन में ये 24 एक्टिव हो जाएंगे अगर आप ये दोनों काम कर लेते हो आज। इसके अलावा अगर किसी को भी कार्ड एक्टिवेशन में या उसमें प्रॉब्लम हो रही है इन नामों के अलावा, तो वो काइंडली मुझसे रब्ता करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। कल शाम से आप लोगों को कुछ मैसेजेस आए हैं और कुछ के मैं रिप्लाई किए हैं, कुछ मैसेजेस इग्नोर किए हैं भी, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आज के दिन और कल के दिन में आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व कर दूं। हाँ, अदील अदील आपका कार्ड 100% एक्टिव है। मैंने खुद आपका नाम देखा है, अदील हसन। और उसामा एहसन, आपका कार्ड भी एक्टिव है। अपने उसको लॉग आउट करो और दोबारा आप लॉग इन करो, आपका कार्ड उसमें एक्टिव हो जाएगा। मोहम्मद जुनेद, अदील जी बिल्कुल, अदील फॉरम चकवाल सर कंफर्म कर दें। अच्छा, इसके अलावा इन 24 के अलावा और एज पर इंस्ट्रक्शन हमारे कार्ड जाहिद, ये मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो क्योंकि यहाँ पे अभी ये चैट खत्म हो जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो। उज़मा आपका कार्ड एक्टिव है, जैन आपका कार्ड एक्टिव है और
इज नॉट एक्टिव। सेक्शन ऑफ डिलीटिंग में सिलेक्शन और डिलीटिंग में मसला आ रहा है। हामिद, आपका कार्ड एक्टिव है, मेरा एक्टिवेशन कोड नहीं आ रहा। अदिल, अपनी एप्लीकेशन को लॉग आउट करो, ठीक है, और अगेन उसको लॉग इन करो तो आपके पास वो कार्ड एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने की जो निशानी है वो ये है कि आप अपने होम पेज पे वीआईपी क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका वीआईपी कार्ड लिखा होगा और यहाँ पे आपका कोड नंबर लिखा होगा, ठीक है। स्टार्ट में आपका ये कार्ड रेड कलर का होगा, बट जैसे आप थोड़ी वर्किंग करते हैं, थोड़े पैसे आप इसमें आते हैं तो ये गोल्ड में शिफ्ट हो जाएगा। गोल्ड के बाद आगे ये प्लेटिनियम और इस तरह के सारे फीचर आते रहेंगे। टेम्परेचर गन है टू शेयरिंग पे? अहमद, नहीं, टेम्परेचर गन नहीं है टू शेयरिंग पे। सर माई कार्ड इज़ एक्टिव, ग्रेट। मानूर, सर मेरा कार्ड, मानूर अपने इसको लॉग आउट करो, यहाँ पे जाओ, ऑप्शन यहाँ पे लॉग आउट आ रहा है, लॉग आउट पे क्लिक करो, दोबारा लॉग इन करो और वीआईपी पेज के ऊपर जाओ, आपका एक्टिवेशन पे आ जाएगा, ठीक है। अगर स्टिल आपको एक्टिवेशन नहीं होती तो मुझे आप अपना वीआईपी को कार्ड का जो नंबर है वो सेंड करो। सर कोड कहाँ आता है? कोड वीआईपी के ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है, ठीक है। ओके, जिस जिसका कार्ड एक्टिव नहीं हुआ वो अगेन एक दफ़ा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दे अपना कोड नंबर, ठीक है। जिसका कार्ड एक्टिव, इन 24 के अलावा सारे मैंने कार्ड एक एक को वेबसाइट के ऊपर जाके एक्टिव करके देखा है, तमाम मुझे एक्टिव नज़र आए हैं। अगर स्टिल किसी को कोई इशू आ रहा है तो आप काइंडली मुझे अपना कोड नंबर, वीआईपी कोड नंबर एक दफ़ा फिर से मैसेज कर देना। मैं इंशाल्लाह कल तमाम लिस्ट चाइना सेंड करके वहाँ से इनकी एक्टिवेशन दोबारा से कंफर्म करवा लूँगा, ठीक है। ओके, सेकेंड, हमारा जो कल का टास्क था उसमें हमें कुछ अच्छे अच्छे इमेजेस भी देखने को मिले हैं और कुछ बहुत नफीस नफीस भी आर्ट वर्क लोगों ने बनाए हैं, ठीक है। हम इसको डिस्कस करते हैं बिल्कुल अपने सेशन के एंड के ऊपर। और आज का जो हमारा सेशन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल की मार्केटिंग में आ चुके हैं। अभी हमारे कार्ड एक्टिवेशन, अटेंडेंस और इन सब के सवालात को हमने बिल्कुल एक दफ़ा साइड पे रख दिया। अगर किसी का कार्ड अभी भी एक्टिव नहीं हुआ तो काइंडली बराए मेहरबानी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना कोड नंबर और नीचे लिख के बताओ कि स्टिल नॉट एक्टिवेटेड। इंशाल्लाह कल के दिन मैं तमाम कार्ड्स को एक्टिव करवा दूंगा, ठीक है। और ये जो 24 बंदों की लिस्ट थी, इनको 2 काम मैंने बताए हैं। जो 6 लोग थे उन्होंने ये करना है कि उन्होंने री ऑर्डर करना है। अगर री ऑर्डर नहीं हो रहा तो न्यू अकाउंट बना के वहां से ऑर्डर करना है। और जो बाकी 18 लोगों की लिस्ट थी उन्होंने ये करना है कि उसको जाके पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करना है और कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करके ऑर्डर नंबर मुझे भिजवाना है और उस पर लिखना है कि दिस इज री ऑर्डर या कंफर्म ऑर्डर, ठीक है। मैंने पे क्लिक करके इसको कर दिया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे हो गई एंड। आप लोगों के मैसेज आना हो गए शुरू। ओके, मैं अभी सबके मैसेजेस सेशन के बाद देख एक लिस्ट बना के उसको आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। नाउ अब इन चीज़ों को आप बिल्कुल साइड पे रख दो। थोड़ा सा यहाँ से आपका जो सीरियस वाली मार्केटिंग फेज है ना वो स्टार्ट होगी, ठीक है। मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले असाइनमेंट सबसे आखिर में, सेशन के लास्ट में हम असाइनमेंट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जिस टाइम आप मार्केटिंग स्टार्ट करने जाते हैं फेसबुक पे तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हमारा क्या होता है? सबसे पहले हमने अपना नए वाला माइक लगाना है ताकि आपको आवाज ठीक आए और उसके बाद बाकी बातें। ओके जी, आवाज सबको क्लियर आ रही है? काइंडली जरा एक दफा यस लिख दें ताकि हम फिर फुल स्पीड में कंटिन्यू करें। ओके जी, ग्रेट, थैंक यू। सबसे पहले हमने सेल का मीडिया प्लान बनाना है। सेल का मीडिया प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिस टाइम आप मार्केटिंग करने जा रहे हो। तो बेसिक हर काम के लिए एक प्लानिंग जरूरी होती है, बट यहाँ पे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे आप मार्केटिंग कर रहे हो, फेसबुक के ऊपर बजट लगा रहे हो तो उस पर पैसे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली, मैंने कैलकुलेट करना है कि मैं डेली का कितने पैसे लगाऊं फेसबुक के ऊपर, ठीक है।
ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यही सवाल करता है कि मैं सर मेरा बजट कितना होना चाहिए, मैं फेसबुक के ऊपर कितने पैसे लगाऊं तो वो ठीक है, कितने पैसे लगाऊं तो मुझे ये रिजल्ट आएगा, मुझे इतनी सेल चाहिए, मैं कितने पैसे लगाऊं इसके लिए। आज के बाद आपको ये सवाल किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस सवाल को, इस बजट वाले पार्ट को आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझसे किसी ने पूछा, एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था, उसने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि डिजिटल मार्केटिंग जस्ट नंबर गेम है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो असल पार्ट होता है, तब पूरी की पूरी आपकी डिजिटल मार्केटिंग, आप फेसबुक पे कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, यूट्यूब पे कर रहे हो, कहीं भी मार्केटिंग कर रहे हो, जो स्पेसिफिकली आपकी डिजिटल मार्केटिंग है उसकी बैकबोन है मीडिया प्लान। इसके अलावा जितनी बाकी सारी चीजें हैं ना, वो छोटी छोटी ट्रिक्स हैं कि यार मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट कर लिया तो मेरा ऐड जल्दी चल पड़ेगा, अच्छा रिस्पॉन्स करने लग जाएगा, या अच्छी उसमें मार्केटिंग चल जाएगी, ठीक है। इस तरह के छोटे मोटे पार्ट्स उसमें चलते रहते हैं, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बैकबोन है, उसका जो प्लान है, उसको हम कहते हैं मीडिया प्लान। और सेल का मीडिया प्लान इसलिए जरूरी होता है कि आप एग्जैक्ट अमाउंट लिखते हो कि आपने इतना फेसबुक का बजट लगाना है, आपको ये रिजल्ट चाहिए। अगर आपको ये मीडिया प्लान वाला पार्ट समझ में आ जाएगा ना, तो आपको 90% फेसबुक मार्केटिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एक बात आपको मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि मेरे बहुत लोगों से राब्ते हुए, बहुत लोगों से मुलाकातें हुई, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग हेड बैठे हुए हैं, 6 से 8 लाख सैलरी पर मंथ ले रहे हैं, उनको इस प्लान के बारे में कख भी नहीं पता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको इससे एज मिल सकता है, इस प्लान को समझने, इस प्लान को बनाने का अगर तरीकाकार आपको आ जाता है, तो आप बहुत सारे लोगों से एक अच्छी पोजीशन पे आ जाते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहले इस पे आपको एक प्लान का एक ओवरव्यू दे दूं। सबसे पहले हम प्लान बनाते हैं किस तरह, हम एक एक्सेल शीट के ऊपर एक छोटा सा प्लान बना लेते हैं। उसमें हम मेंशन ये कर रहे हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा मकसद क्या है मार्केटिंग करने का, फिर हम कितना बजट पर डे पे लगा रहे हैं। देन यहाँ से ये जो पार्ट है ना, ये जो रेड सा हुआ है, ये एक्सपेक्टेड नंबर है। एक्सपेक्टेड नंबर है कि हमें एक्सपेक्टेड सीपीओ कितना मिलेगा, ठीक है। हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर क्या आएगी, सीपीओ का मतलब होता है कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर हमें कितने में मिलेगा। फिर हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने मिलेंगे, टोटल ऑर्डर्स कितने मिलेंगे। उसके बाद हमारा एवरेज बास्केट साइज क्या होगा। एवरेज बास्केट साइज होता है आपने 10 चीजें बेची, एक चीज थी 10 रुपए की, एक चीज थी 12 रुपए की, एक चीज थी 8 रुपए की, एक चीज थी 50 रुपए की, एक चीज थी 150 रुपए की। इन तमाम को की एवरेज प्राइस क्या थी, उसको एवरेज बास्केट साइज कहते हैं। फिर उसके बाद हमारी जीएमवी सेल्स, जीएमवी होता है ग्रॉस मर्चेंटाइज वैल्यू, या उसको आप टोटल सेल कह सकते हो, ठीक है। आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा, दुकान वाले या जिनके ब्रांड्स वगैरह, स्टोर्स वगैरह हैं, वो कहते हैं जी आज हमारी इतनी क्लोजिंग हुई, ठीक है, आज की क्लोजिंग हमने जी इतने लाख या इतने हजार की क्लोजिंग की। वो जो क्लोजिंग होती है ना, उसका मतलब होता है पूरे दिन में इतनी सेल की, वो सेल होता है जीएमवी, ठीक है। इसके बाद एक एनएमवी होता है, वो नेट मर्चेंटाइज वैल्यू होता है। अभी आपको उसका भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद मार्केटिंग स्पेंड कितने परसेंट लगा, ये परसेंटेज में होता है मार्केटिंग स्पेंड। आपने 1,000 रुपया कमाया, ठीक है, 1,000 रुपए की सेल की, उसके ऊपर आपका कितना खर्चा आया, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हो, ठीक है। लेट्स सपोज मेरी लिबर्टी लाहौर में एक शॉप है, मैं वहाँ पे लेडीज के शूज बेचता हूँ, और मेरे पास दिन में 10 सेल्स होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास दिन में होती हैं 10 सेल्स, एवरेज बास्केट साइज इसका 700 रुपीज़ है, और टोटल सेल मेरे पास कितनी आ जाएगी, 700 मल्टीप्लाई बाय 10, 7,000 की मैं सेल करता हूँ। अब इस सेल को लाने के लिए मैं कितने पैसे लगाता हूँ, ठीक है। मैंने बिल बोर्ड्स लगाए हुए हैं, मैं बिजली का बिल दे रहा हूँ, मैं स्टाफ की सैलरीज दे रहा हूँ, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंडिचर्स हैं, और वो इस सेल के कितने परसेंट एक्सपेंडिचर्स हैं,
तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी बेस पे ही आपकी सारी कैलकुलेशन बनती है। उसके बाद है ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो। बेसिक जो बजट हम फेसबुक के ऊपर लगाते हैं ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर सेल को लाने के लिए, और उस पे हम कितना ROI ले रहे हैं, ठीक है। ये टाइम्स होता है, टाइम्स में इसको मेंशन करते हैं कि जी 10 गुना मुझे मुनाफा हो रहा है, 50 गुना मुनाफा हो रहा है, 7 गुना मुनाफा हो रहा है, 12 गुना, 12 टाइम्स प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ये जो कैलकुलेशन है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 90% मार्केटिंग इन 6-7 सेल्स के अंदर आती है, ठीक है। मैं एक ब्रांड था, काफ़ी फेमस ब्रांड है पाकिस्तान में, उनके ऑनर ने मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया, मेरा नंबर वगैरह लिया, मेरी उससे बात हुई, उसने मुझे अपने पास इंटरव्यू के लिए बुलाया, और उसने मुझे काफ़ी सवाल करता रहा। उसके बाद मुझे पूछा कि यार मेरी इतनी सेल इस टाइम आ रही है, आप इसको कितना इंक्रीज कर सकते हो। मैंने उससे 2-3 सवाल पूछे कि जी आपकी एवरेज बास्केट साइज क्या है और कितना बजट डेली फेसबुक पे लगता है, ब्ला ब्ला। और माइंड में फौरी तौर पे ये कैलकुलेशन रन की कि इतने बजट लगा के अगर मैं कॉस्ट पर ऑर्डर इतनी लेके आऊँ तो मैं इतने ऑर्डर्स लेके आ सकता हूँ, इतना GMV हो सकता है, इतने टाइम्स ROI मैं आपको ला के दे सकता हूँ। उसको मैंने ये एक आइडिया थ्रो कर दिया उसके सामने कि सर आप 10 लाख रुपए डेली का फेसबुक पे लगा रहे हो और आपके इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं, मुझे इसको 8 लाख करना है, आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर को डिक्रीज करके 200 से 160 या 150 पे लेके आने हैं, और आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने इंक्रीज हो जाएंगे, और जो आपको प्रॉफिट अभी 23 गुना ROI मिल रहा है ये 40 गुना ROI तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब वो काफी परेशान हुआ इस चीज से, बट सिंपल बैक दिमाग में ये 7 सेल्स ही थे, इसके ऊपर ही सारी गेम है। और मैं जितनी भी मार्केटिंग करता हूँ, जितने भी ब्रांड्स के लिए या जितने भी लोगों के लिए मार्केटिंग करता हूँ, उससे पहले इस तरह का एक छोटा सा कैलेंडर सिस्टम, चार्ट सिस्टम बना ली और बस इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसको बिल्ड कैसे करना है आपको यहाँ पे मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाता हूँ। सबसे पहले फेसबुक पे बजट कितना लगाना है, जितनी आपकी ख्वाहिश है, ठीक है, उतना आप बजट लगाओगे, ठीक है। जितनी आपकी जेब इजाजत देती है आप उतना बजट लगाओगे। 200 लगाओ, 2 लाख लगाओ, 20 लाख लगाओ, आपकी ख्वाहिश क्या है, ठीक है। आपने कितनी सेल्स हासिल करनी है। अक्सर लोग पूछते हैं जी मैं कितना बजट फेसबुक पे लगाऊं, तो उनसे ये पूछा जाता है कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हो। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ओके सॉरी। अच्छा, आपने कितना बजट फेसबुक पे लगाना है, ठीक है। इसको हम सिंपली कैलकुलेट करते हैं एक टर्म से, एक टर्मिनोलॉजी से। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल मार्केटिंग के जितने किताबें हैं, जितने गुरुज हैं, जितने भी ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने 100 रुपया कमाना है तो इस 100 रुपये को कमाने के लिए आपको इसका 20% स्पेंड करना पड़ेगा। 20 रुपये लगाने पड़ेंगे 100 रुपया कमाने के लिए, ठीक है। 20% आपको लगाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की मतलब बड़ी कंपनियों में फर्स्ट 500 जितनी जो कंपनी है टॉप 500, उसमें से माइक्रोसॉफ्ट वाहिद कंपनी है जो कि 40% स्पेंड करती है। एक 100 रुपया कमाने के लिए वो 40 रुपये लगाते हैं, ठीक है। फेसबुक जाती तौर पे 2% मार्केटिंग करते हैं अपनी, क्योंकि उसकी बाकी की मार्केटिंग अपने चैनल के ऊपर ही होती है, ठीक है। वो आउटर चैनल, फेसबुक से बाहर के जो चैनल्स हैं वो सिर्फ 2% मार्केटिंग करते हैं अपनी। आप टीवी पे ऐड देखते हो पेप्सी के, कोक के, स्प्राइट के, और काफी सारे ब्रांड्स, और आपको लगता है यार ये तो अरबों रुपया लगा देते हैं,
वो लक्स ने मीरा को पहले साइन किया ब्रांड एम्बेसडर, फिर उसने कतरीना कैफ को साइन कर लिया, ये भी अरबों रुपया लेती हैं, करोड़ों रुपया चार्ज करते हैं। फिर जियो पे टीवी एड चल रहा है, मैच के दौरान पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है और उसके बीच में ये एडवर्टाइजमेंट आ रही है, तो बहुत महंगी एडवर्टाइजमेंट होती हैं। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसके पहले एक कैलेंडर, एक चार्ट बनाया जाता है जिसपे लिखा जाता है कि जी हमने एक 100 रुपया कमाना है और ये 20 रुपए हैं हमारे पास खर्च करने के लिए। हमने जितना भी पैसे कमाने हैं, जितनी भी अर्निंग करनी है, वो इस स्पेंडिंग करनी है, वो इस 20 रुपए के अंदर आनी चाहिए। और हमारी जितनी भी प्रॉफिट होगी, जितनी भी सेल होगी, वो इस 100 रुपए तक होनी चाहिए। ठीक है, वो सारी कैलकुलेटेड होती हैं। जितनी भी एडवर्टाइजमेंट नजर आ रही हैं वो सारी कैलकुलेटेड एडवर्टाइजमेंट होती हैं। ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट आपकी अंडर रिस्क आ जाती हैं। ठीक है, वो सेफ एडवर्टाइजमेंट्स हैं। लेट्स सपोज कि मैं एक प्लान आपको बना के देता हूँ कि जी मैं 10 करोड़ रुपया एक महीने में फेसबुक पे लगाऊंगा। ठीक है, बट मैं आपको उससे 23 गुना या 24 गुना फेसबुक से सेल भी उठा के दूंगा। बजाते शर्त ये होनी चाहिए कि आपके पास इतना सामान भी होना चाहिए बेचने के लिए। अगर आपके पास इतना सामान है तो ओके, लेट इट गो, इसको चलने दो, इसको चला दो, एडवर्टाइजमेंट को रन कर दो। ठीक है, बट वो रिस्क, उसमें रिस्क फैक्टर कम हो गया क्योंकि वो 20% के अंदर ही अगर आ रहा है तो। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने फेसबुक के ऊपर लगाने हैं 40 रुपए, सेल कितनी आएगी? सेल आएगी 100 रुपए की, तो मुझे लॉस है उस चीज में, मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, मुझे लॉस हो रहा है उस चीज में। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन की बेस के ऊपर मैं यहाँ से अपना बजट डिसाइड करूंगा। देन सेकंड मैंने डिसाइड करना है मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर कितना आता है। ठीक है, इसको भी बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मुझे बजट माइंड में रखना है, मुझे कॉस्ट पर ऑर्डर माइंड में रखना है, उसके बाद आगे मेरे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे अपनी जीएमवी कैलकुलेट करनी है, फिर मुझे मार्केटिंग स्पेंड कैलकुलेट करना है कि मार्केटिंग कितने % हो रही है, और फिर आरओआई हो रही है। ठीक है, तो कितनी चीजें होगी? 1 2 3 4 5 6, मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? ओ एवरेज बास्केट साइज, आई वाज थिंकिंग कि कुछ मिस है। 3 पे है एवरेज बास्केट साइज। अब मैंने कैलकुलेट कितनी चीजें करनी है? मैंने ये 6-7 चीजें कैलकुलेट करनी है। इसको हम कर लेते हैं, ओ सॉरी, इस तरह और इस तरह। ठीक है, बजट मैंने कितना रखना है? बजट मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, अभी इसको मैंने बजट को मैंने छोड़ दिया। अब मेरे पास एक बेंचमार्क है। ठीक है, जैसे बचपन में हमने वो पढ़ा था ना कि x इज इक्वल टू दिस अमाउंट, सपोज x इज इक्वल टू दिस अमाउंट, तो हमारे पास ये x की फिगर है 20% की, कि हमारे पास एक बेंचमार्क है कि हमें एक 100 रुपया अगर कमाना है तो हमें 20% लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारी मार्केटिंग जो होगी, कॉस्ट होगी, वो 20% की कॉस्ट होगी। सेकेंडली, हमारे पास एवरेज बास्केट साइज कैलकुलेटेड होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मेरा एवरेज बास्केट साइज 4000 रुपया है। ठीक है, अच्छा इसको कैलकुलेट कैसे करना है आपको छोटी सी एक एग्जांपल के साथ ये चीज समझा देता हूँ। अगर समझ में ना आए, बोर हो रहे हो तो बता देना, हम किसी और टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं जिसको हमने बेचना है। ठीक है, कुछ भी XYZ, मोबाइल फोन, पावर बैंक, कुछ भी XYZ। लेट्स, एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस हमारे पास 6000, एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस हमारे पास 3000, एक प्रोडक्ट है जो कि है 1800 का, एक प्रोडक्ट है जो कि है 8000 का, और एक प्रोडक्ट है हमारे पास 7500 का। ठीक है, इन सब को हमने करना है सम। सम करके इसकी आगे 26,300 रुपया। टोटल प्रोडक्ट कितनी थी? 5, इसको कर दिया डिवाइडेड बाय 5। हमारे पास एवरेज बास्केट साइज आ गई 5260 रुपये।
5260, ठीक है। ये एवरेज बास्केट साइज मैंने कैलकुलेट की अपनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर कि ये प्रोडक्ट्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, तो एवरेज बास्केट साइज इतना आ सकता है। बट लेट्स सपोज एक बंदे ने, मेरे पास 5 ऑर्डर आए हैं, उस बंदे ने तमाम 3000 की चीजें ली हैं, तो मेरी एवरेज बास्केट साइज 3000 आ जाएगी। सेकेंडली हम कैलकुलेट किस चीज पे करते हैं कि हमारे पास 5 ऑर्डर्स आए हैं। आज तो फोन भी बहुत आ रहे हैं। फाहिम भाई मैं सेशन में हूँ, मैं सेशन में हूँ, मैं 11 बजे कॉल करता हूँ आपको। अच्छा, हमारे पास 5 ऑर्डर आ गए, 5 कस्टमर्स ने ऑर्डर दे दिए, ठीक है। एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया जिसने 6000 वाली एक आइटम मुझसे मंगवा ली। एक कस्टमर ने ऑर्डर दिया जिसने 3000 वाली एक आइटम मुझसे मंगवा ली। एक कस्टमर ने 1800 वाली मंगवाई, इसने फिर 1800 वाली मंगवाई, और इस कस्टमर ने 8000 वाली आइटम मंगवा ली। अब मैंने करना क्या है, मैंने इन सबको करना है सम, प्लस किया सबको और डिवाइडेड कर दिया 5 से। अब मेरे पास एवरेज बास्केट साइज कितनी आ गई, 4120। ये जो ऑर्डर वाली एवरेज बास्केट साइज है ना, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बट अगर मैं फर्स्ट टाइम अपनी कैंपेन बना रहा हूँ, मैंने फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं की, मेरे पास अभी तक ऑर्डर नहीं आए, तो मैं प्रोडक्ट वाइज मार्केटिंग जो मेरे पास प्रोडक्ट वाइज एवरेज है, मैं उसको कैलकुलेट करके अपना प्लान बना सकता हूँ, ठीक है। बट मेरे पास जैसे ही ऑर्डर आना शुरू हो गए, मैंने अब ऑर्डर वाइज अपने प्लान को बिल्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, 100% क्लियर हो गई, समझ में आ गई कि एवरेज बास्केट साइज क्या होती है। सर अगेन बता दें, ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है सर। क्लास यूट्यूब पर प्राइवेट वीडियो पे अपलोड कर दें प्लीज़। A71, थोड़ा स्ट्रेंज नाम नहीं है आपका, मुश्किल नहीं होती A71? ओके अंडरस्टैंड। अगेन ओके जी, मैं अगेन बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये चीज़ मुझसे 50 दफ़ा पूछोगे ना, मैं 50 दफ़ा भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है मोहम्मद अशफाक, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, इसके अलावा जितनी भी फेसबुक की मार्केटिंग है, गूगल की एडवर्टाइजमेंट है, वो टूल्स की एडवर्टाइजमेंट है, टूल्स की एडवर्टाइजमेंट है, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो। वो आप यूट्यूब के ऊपर जाओ कि जी मैंने टारगेटिंग सेट करनी है, कहाँ से करूँ, वो आपको यूट्यूब पे पूरी की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। फेसबुक आपको खुद से भी उस चीज़ की ट्रेनिंग देता है, पर ये जो आइटम इस टाइम हम पढ़ रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये बहुत हद तक मेरा खुद साख्ता बनाई हुई चीज़ है, ठीक है। ये इस तरह मार्केटिंग प्लान्स और इस तरह की चीज़ें, ये मेरी अपनी बनाई हुई फाइल्स हैं, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ। ओके, दोबारा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। आपके पास 7 आइटम्स हैं बेसिकली, इसके अंदर हम 15-16 तक इसको खींच के लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें हम रीच भी डालेंगे, इसमें हम पेज व्यूज भी डालेंगे, वीडियो व्यूज भी डालेंगे, इसमें बहुत सारे गन ऐड करेंगे। बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये 7 चीजें हैं। नंबर 1 पे है बजट, फेसबुक पे कितना बजट लगेगा। नंबर 2 पे है CPO, कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आएगी। नंबर 3 पे है एवरेज बास्केट साइज, कि मेरी जो 10 चीजें मैं वेबसाइट पे बेच रहा हूँ, तो उनकी एवरेज बास्केट साइज क्या है। एवरेज बास्केट साइज क्या होता है कि मेरी वेबसाइट पे एक महीने में इतने ऑर्डर्स आए हैं, ठीक है। इतने ऑर्डर्स आए हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर एक महीने में। अब मुझे ये मालूम करना है कि इन 879 बंदों में से एक बंदे की एवरेज बाइंग कॉस्ट कितनी थी, ठीक है। कि एक बंदे की एवरेज बाइंग कितने की उसने की, उसने 10,000 की चीज, एक ऑन एवरेज एक बंदे ने 10,000 खरीदी है, या एक बंदे ने 20,000 की खरीदी है, या एक बंदे ने 50,000 की खरीदी है, या 300 थी, 500 थी, कितनी थी, ऑन एवरेज क्या था, ठीक है। ये अगर कोई स्टैट का स्टूडेंट बैठा हुआ है ना, तो वो बड़ी पहले का ही समझ चुकी हुई है, उसको समझ आ गई होगी ये बात कि एक बंदे की बाइंग कितने की हुई है, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि जी, मैं यहाँ से मालूम ये करता हूँ कि अगर 8,700
79 परचेज हुई हैं, तो टोटल पैसे कितने आए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी ये थे जी टोटल पैसे, इतने की शॉपिंग हुई है टोटल, इतने की मैंने क्लोजिंग की है, एक महीने की जी क्लोजिंग 879 मेरी वो लिबर्टी की शूज़ वाली शॉप से हुई है, ठीक है। इतने ऑर्डर्स आए हैं और इतने टोटल ऑर्डर्स और इतने की टोटल बाइंग हुई है, इतने की क्लोजिंग हुई है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये, ऑन एवरेज, अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, वो इंडियन मूवी को चल पड़ी है, करोड़ों अरबों की जहाँ बातें होती हैं। मैंने टोटल सेल की 1,96,438 रुपीज़ की, और मेरे पास जो टोटल एक बंदे ने जो शॉपिंग की है ऑन एवरेज वो उसने 223 रुपए की शॉपिंग की है, ठीक है। मेरे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खैर एक बंदा कितने की शॉपिंग कर रहा है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है कि अब मैं अपनी उस स्टोर के ऊपर जाऊंगा, उस शूज़ वाली शॉप के ऊपर जाऊंगा, और ऑन एवरेजली मुझे ये चीज़ें नज़र आएंगी, चाहे 200 की चीज़ है, 250 की चीज़ है, 300 की चीज़ है, इस प्राइस के रेंज पे लोग ज़्यादातर ये खरीद रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इन चीज़ों को या तो महंगा करना है कि थोड़ा सा ये महंगा हो जाए, ठीक है, क्योंकि डिमांड है ना, बिक रही है चीज़, महंगी कर दो, या मैंने सेकंड काम क्या करना है कि मैंने इस तरह की और चीज़ें लेके आनी है जो कि कम रेट में और मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो इसके मल्टीपल रूल होते हैं, मल्टीपल तरीका कार होते हैं कि मैं इससे फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। ये क्या हो गया, ओके। तो लेट्स सपोज हम इस एवरेज बास्केट साइज को फॉलो करते हैं। अब हमें यहाँ पे अपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स को मेंशन करना है, ठीक है, कि मुझे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आ सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मैं 1,000 रुपया फेसबुक पे ऊपर डेली लगाता हूँ, ठीक है, मैंने एक केस बना लिया, इसका मैं नाम लिख देता हूँ केस 1, कि अगर इफ मैं 1,000 रुपया फेसबुक पे डेली लगाता हूँ, ठीक है, तो इसकी 20% कितना बनेगा, 200 रुपया। मेरी कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ गई, 200 रुपीज का एक ऑर्डर आएगा मुझे, ठीक है। एवरेज बास्केट साइज मेरी कितनी है, एवरेज बास्केट साइज है मेरी 5,260 रुपये। एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स कितने आ सकते हैं, 1,000, अगर मुझे एक ऑर्डर 200 का आता है तो मुझे 1,000 में 5 ऑर्डर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँगा GMV, 5 टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय एवरेज बास्केट साइज, तो मुझे टोटल 29,300 के ऑर्डर मिल सकते हैं। मार्केटिंग हम ऑलरेडी उसको कर चुके हैं कि 20% है। देन हमने कैलकुलेट करना है ROI। ROI कैसे कैलकुलेट होता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बजट, कितने पैसे कमाए कितने पैसे लगाए, दोनों को डिवाइड कर दो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब हमारे सामने क्या रिजल्ट आ रहा है, हमारे सामने केस 1 का रिजल्ट ये आ रहा है कि हम फेसबुक पे लगा रहे हैं 1,000 रुपये, एक ऑर्डर लाने की कॉस्ट हमें पड़ेगी 200 रुपीज। एवरेज बास्केट साइज अगर हमारा 5,260 रुपये है तो हमें 1,000 रुपये में 5 ऑर्डर मिलेंगे। उन ऑर्डर की वैल्यू होगी, उस ऑर्डर की वैल्यू होगी 26,300 रुपया। 20% मार्केटिंग बजट हमारा टोटल लगेगा, और जो ROI आ रहा है हमारे 1,000 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न आ रहा है वो 26.3 गुना है, ठीक है। ये है हमारे इन्वेस्टमेंट, और इन इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है ये द मम्मी रिटर्न्स, ये आ रहा है, ठीक है। और इसी को हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसको इन्वेस्ट करने के बाद इतना रिटर्न आई, ये रिटर्न कितने गुना था, इसको बोलते हैं x लिखते हैं इसके साथ, या आप इसको बोलते हैं टाइम्स, टाइम्स, ओके। 26.3 टाइम्स मुझे प्रॉफिट हो रहा है। अक्सर आपने बिजनेस न्यूज़ या आप उसके केस स्टडी पढ़ते हो कि जी फलां कंपनी
का 50 टाइम्स ROI आ रहा है, या फलां कंपनी का इतना गुना आ रहा है। अभी रिसेंटली PIA के जो वो आए थे आर्टिकल्स वगैरह आए थे कि जो हिस्ट्री में पाकिस्तान एयरलाइन अपने लॉसेस कवर करके प्रॉफिट्स में गई है, और ROI उनका 3% आना शुरू हो गया, कि 3 गुना प्रॉफिट में चली गई है। प्रॉफिट में इसलिए गई है क्योंकि वो सैलरियाँ कट होना शुरू हो गई हैं, और इस तरह की चीज़ें जो छोटी मोटी टिकटें चल रही हैं वो भी महंगी कर दी हैं, ओवरहेड चार्जेस कम हो गए हैं, तो इस वजह से वो लॉस कम होना शुरू हो गया। एनीवे जो भी रीज़न था, ठीक है, तो वो बता रहे हैं जी ROI इतना शुरू हो गया आना, इतना 3 गुना शुरू हो गया। ठीक है, अब मेरे पास सेकेंड केस अगर मैं बनाता हूँ अपना, ठीक है, केस 2 करता हूँ, और मैं इस बजट को इसमें पूरे को कॉपी करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, और मैंने किया कि अगर मैंने बजट कर दिया 5000, ठीक है, 5000 मैंने अपना बजट कर दिया, कॉस्ट पर ऑर्डर मेरे पास वही भी 200 रुपया ही आ रहा है, ठीक, वही 200 रुपया ही मेरे पास अगर आ रहा है, तो एवरेज बास्केट साइज, ऑर्डर्स और वो सब चीज़ें कहाँ पे जाएंगी, वो कहाँ कैसे इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलना शुरू हो जाती हैं। अब ये चीज़ यहाँ तक समझ आ गई, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डालते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट मार्केटिंग कॉस्ट, काइंडली एक्सप्लेन। प्रॉफिट कैलकुलेट और मार्केटिंग कॉस्ट को हम सिंपली जो कैलकुलेट कर रहे हैं, लाइक्स बढ़ाने के लिए कौन सी कैंपेन बजट लगाना है। फरहान, अभी हम लाइक्स बढ़ाने वाली तो बात ही नहीं कर रहे, जब हम लाइक्स बढ़ाने वाली बात करेंगे ना तब आप ज्वाइन कर लेना। अभी हम मीडिया प्लान बात करें, अगर इससे रेलिवेंट कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। फार्मूलाज भी मेंशन कर दें। सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी तक कोई फार्मूला हमने उसमें ऐड नहीं किया। GMV stand for gross merchandise value। अगेन सर ये फार्मूला मेंशन कर दें, आपकी वॉइस डिस्ट्रैक्ट हो रही है। सर नॉट एट प्रोडक्ट कॉस्ट, कैलकुलेट प्रॉफिट आफ्टर प्रॉफिट कॉस्ट। अभी हम प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन नहीं कर रहे, अभी हम जो सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हमारे पास सेल कितनी आ रही है। प्रॉफिट कैलकुलेशन की कॉस्ट थोड़ा सा एंड में जाके सर CPO कैसे किया, बहुत मुश्किल है आज वाला सर। फार्मूला मेंशन कर दें सर। बजट प्रॉफिट नहीं हो रहा सर। एक्सपेक्टेड ऑर्डर कैसे पता चलेंगे सर। CPO कैसे आता है। वॉइस इज क्लियर सर। ये सेल की बात होगी। GMV ग्रॉस सेल को भी कहते हैं जी, ग्रॉस सेल को भी GMV कहते हैं। ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, ग्रॉस सेल, टोटल सेल, कुछ भी आप इसको नाम दे दो, ठीक है। ओके, अभी हम इसको दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट चलाते हैं एक। हमने फेसबुक पे स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है 1000 रुपया, ठीक है। 1000 रुपया हम स्पेंड करने जा रहे हैं, और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हमें जो कॉस्ट पर ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है 200 रुपया, 200 रुपीज हमें एक ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। तो हमने डिवाइड क्या किया, हमने किया कि अगर हमें एक ऑर्डर 200 का आ रहा है तो हमें 1000 में कितने ऑर्डर आएंगे। सिंपल कैलकुलेशन है कि अगर एक गाय एक दिन में 2 किलो दूध देती है तो 5 गायें एक दिन में कितने किलो दूध देंगी। तो आप क्या करोगे कि आप टोटल गाय को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 किलो दूध के साथ। इसी तरह सिंपली कि हमने टोटल जो बजट आ रहा है उसको डिवाइड कर दिया। नहीं, सवाल गलत हो गया, एग्जाम्पल गलत होगी। एग्जाम्पल ये कि 5 गायें दिन में 10 किलो दूध देती हैं, और एक गाय कितना दूध देगी। तो आप क्या करोगे, 10 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो इसी तरह आपके पास एक ऑर्डर 200 रुपये का आ रहा है, तो 1000 रुपये में कितने ऑर्डर्स आएंगे। आप कर दोगे 1000 डिवाइडेड बाई 200, तो आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएंगे कि अगर एक ऑर्डर 200 में आता है तो आपको 1000 में 5 ऑर्डर आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगर एक ऑर्डर की प्राइस, एवरेज बास्केट साइज आप ये कह लो 1 ऑर्डर वैल्यू,
कि अगर एक ऑर्डर की वैल्यू 5,000 रुपया 5,260 है तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, टोटल सेल कितनी होगी। तो आपकी टोटल सेल होगी 5,260 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो आपके पास टोटल सेल आ जाएगी। मार्केटिंग स्पेंड आपका वही बेंचमार्क आपने सेट किया हुआ है 20% का, और आरओआई कैलकुलेट करने के लिए कि आपने कितने पैसे टोटल कमाए डिवाइडेड बाय कितने पैसे टोटल लगाए, ठीक है। ये आपका सिंपल कैलकुलेशन मार लिया, यहाँ पे सिंपली इसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ तक समझ में आ गई स्टोरी, गॉट इट और नॉट इट। फरहान कह रहा है लाइक्स बढ़ाने के लिए कौन सी कैंपेन का बजट लगाना पड़े। मेरे पास एक क्लाइंट है, उसको लाइक्स बढ़ाने हैं, ड्रेसेस का काम करता है। अभी हम फरहान लाइक्स बढ़ाने वाली बात नहीं कर रहे, अभी जो हम बात कर रहे हैं इस पर थोड़ा सा गौर करो, यहीं से आपको लाइक्स बढ़ाने और सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। वन ऑर्डर वैल्यू एंड सीपीओ सेम ही है जी। सीपीओ कॉस्ट पर ऑर्डर, एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है सर। इफ बजट 5,000 सो टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स 25, एवरेज बास्केट साइज इज इतना, तो जीएमए इतना, सेल मार्केटिंग कॉस्ट इज 20%। यस राइट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अपने फार्मूले को करते हैं चेंज। ये बिल्कुल हमने बेसिक एक चीज़ पढ़ ली, अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं यहाँ पे चेंज। चेंज हमने ये किया कि हमने यहाँ पे डाला कि हम अगर 6,000 रुपये डेली का लगाएं, ठीक है, 6,000 रुपये हम डेली का लगाएं, और हम जो चीज़ बेच रहे हैं, ठीक है, हम जो चीज़ बेच रहे हैं उसकी वैल्यू है 7,000 रुपये, ठीक है। अब हमें जो असल कैलकुलेशन करनी है वो करनी है इस 7,000 रुपये की चीज को बेचने के लिए इसका 20% हमें निकालना होगा। 7,000 रुपये की चीज बेचने के लिए फेसबुक पर हमें 1,400 रुपया लगाना होगा, लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ये 1,400 रुपया निकाला, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मतलब 20%। हमने जिसकी कॉस्ट रखी वो रखी 20%। अब हमें कितने ऑर्डर मिल सकते हैं, 6,000 डिवाइडेड बाय 1,400, हमें मिलेंगे 4 4 ऑर्डर्स मिलेंगे हमें। इसको हमने टोटल सेल कितनी हो सकती है मल्टीप्लाई किया 7 के साथ, टोटल सेल हमारी 30 होगी। मार्केटिंग स्पेंड अब हमारा कितना बनेगा, हम कितना बजट लगा रहे हैं डिवाइडेड बाय कितने पैसे लगाए, 20% आ गया, ठीक है। और आरओआई उसी तरीके कार से। ये आपका हो गया टोटल बजट, कि आप बजट कितना लगा रहे हो, ठीक है। कॉस्ट पर ऑर्डर आपने निकाली कि आपकी एवरेज बास्केट साइज क्या थी, एवरेज बास्केट साइज थी, इसको मैं भी 1,000 करता हूँ, ठीक है। 1,000 रुपया एवरेज बास्केट साइज है। 1,000 रुपया कमाने के लिए आपको कम से कम 200 रुपया फेसबुक पे लगाने पड़ेंगे। 1,000 रुपया कमाने के लिए 200 रुपया फेसबुक पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका आएगा 20%। एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे, 30। कैसे हो जाएंगे कि अगर एक ऑर्डर 200 में आ रहा है तो 6,000 में कितने ऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। तो 6,000 डिवाइडेड बाय 200 कर दिया तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए 30। टोटल सेल कितनी होगी कि अगर एक ऑर्डर हमें 1,000 रुपये में आ रहा है तो हमें 30 ऑर्डर, सॉरी, एक ऑर्डर की वैल्यू अगर 1,000 है तो 30 ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, 30 मल्टीप्लाई बाय 1,000, 30,000। मार्केटिंग स्पेंड कितना आ रहा है, मार्केटिंग स्पेंड मालूम करने के लिए हमने फेसबुक पे कितना बजट लगाया डिवाइड किया कितने पैसे कमाए और इसकी परसेंटेज निकाल ली तो वो 20% बन गया। आरओआई कैलकुलेट करने के लिए कितने पैसे कमाए डिवाइडेड बाय कितने पैसे लगाए, ये आरओआई कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्चुअल नंबर्स आ गए, एक्चुअल फिगर्स आ गई, ठीक है। ये हमने पूरी एक कैलकुलेशन कर ली। अब
यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको मजीद स्टेप वाइज कि हम इसमें मजीद अच्छा कैसे कर सकते हैं, ठीक है? ये वाला रिपीट कर दें। पॉइंट यही है, जस्ट इसमें एक हमने चेंज ये किया है कि पहले हमने होल प्लान के ऊपर 20% ऐड कर दिया था, और अब हमने चेंज क्या किया है, अब हमने चेंज ये किया है कि हमने एक्चुअल जो हमारी कैलकुलेशन है उसको हमने सीपीओ के ऊपर ऐड कर दिया, ठीक है? अब आपको, आपके पास देखो, जिस टाइम आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो, मीडिया प्लान बनाना जा रहे हो, आपके पास आरओआई नहीं है, आपके पास मार्केटिंग कॉस्ट बजट नहीं है, आपके पास टोटल सेल नहीं है, आपके पास एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं है, आपके पास सीपीओ नहीं है, ठीक है? आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। बजट भी आपके पास लेट्स सपोज नहीं है। आपके पास क्या होना ज़रूरी है? आपके पास आप जो चीज़ बेच रहे हो उसकी कॉस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? कुछ अर्सा पहले मैंने एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की थी। हाउ आर यू? ओके। एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग की थी। मेरे एक वेंडर था, वो उधर से चाइना से सामान लेके आया था, ठीक है? और उसके पास एक स्मार्ट वॉच थी और उसने कहा था, मेरे मतलब जो दोस्त था उसने मुझे बोला कि यार मुझे ये स्मार्ट वॉच पाकिस्तान में ऑनलाइन सेल करनी है। उस एक स्मार्ट वॉच की प्राइस थी 5,500। हमने एक वेबसाइट बनाई, सिंगल प्रोडक्ट पेज वेबसाइट थी। अ, अभी एक ऐसी वेबसाइट चल रही है, ये इस वेबसाइट पे सिर्फ ये चीज इसके ऐड चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, इस पेज को हम प्रमोट कर रहे हैं, इस पेज के ऊपर ऐड चल रहे हैं, ठीक है? और सारी डिटेल्स इसी पेज के ऊपर है, मार्केटिंग इसी पेज के ऊपर हो रही है, और बाय नाउ भी यहीं से इस चीज़ को किया जा सकता है। तो ये सिंगल प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो रही है, ठीक है? अब हमारे पास एवरेज बास्केट साइज कितने आगे, कहाँ चले गए, यहाँ पे, ठीक है? एवरेज बास्केट साइज 5,500 ही है, ठीक है? जो हम चीज़ बेच रहे हैं ना, उसकी वैल्यू यही है। अब सिंपली कैलकुलेशन क्या की कि 5,500 का एक ऑर्डर हासिल करने के लिए हमें उस पे 20% बजट चाहिए होगा, ठीक है? 5,500 का एक ऑर्डर लाने के लिए हमें 1,100 रुपया फेसबुक पे लगाना पड़ेगा, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ से हमारी सारी कैलकुलेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है? कि अगर हम 6,000 रुपया लगाते हैं, ठीक है, तो हमें कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स मिल सकते हैं? 6,000 डिवाइडेड बाय 1,100, ठीक है? हमें 5 ऑर्डर मिल सकते हैं। अगर हमें 555 रुपए की एक प्रोडक्ट बिक रही है तो 5 प्रोडक्ट हमारी सेल होंगी 30,000 रुपए की, ठीक है? और फिर इसकी हमने आगे कैलकुलेशन निकालनी है कि कितने परसेंट होगा। अगर 6,000 रुपये हमारा बजट है और हमें सेल आ रही है 30,000 रुपए की, तो ये 20% बजट होगा, ठीक है? और आरओआई कितना है कि अगर हम 30,000 कमा रहे हैं और हम लगा कितना रहे हैं 6,000, तो ये 5 टाइम्स आरओआई होगी, ठीक है? ये बेस बना 20% मार्केटिंग स्पेंड के ऊपर। अब हम केस 2 बनाते हैं। केस 2 हम कहते हैं कि नहीं, हमें 20% नहीं करना, हमने इसको 10% पे लेके आना है, ठीक है? सिर्फ एक एडिशन की और रिजल्ट्स चेंज हो गए। पहले मार्केटिंग स्पेंड कितना लग रहा था? 20%। सेल कितनी आ रही थी? 30,000। बजट 6,000 था। मैंने इसको कम किया कि मुझे अपना कॉस्ट पर ऑर्डर 20% से 10% पे लेके आना है, ठीक है? 20% से 10% पे लेके आना है, इसको मुझे डिक्रीज करना है। तो ये मेरे ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। 5 ऑर्डर से 11 ऑर्डर पे आ गया, 30,000 से 60,000 पे आ गया, और आरओआई 5 गुना से 10 गुना होगी। केस 3,
सब कुछ सेम, बट एक छोटा सा चेंज कि मुझे 1% से भी नीचे 7% पे आना है। ठीक है, मुझे अपने कॉस्ट पर ऑर्डर को कम से कम करना है। तो मेरा ROI कहाँ पहुंच जाएगा? 14 पे। ठीक है, कितने की सेल आ जाएगी? 6,000 लगाने के बाद 85,000 रुपए की मैं सेल कर सकता हूँ। इसको किया नंबर और इसको किया ये। ठीक है, सबको कर लेते हैं नंबर्स और ये। ठीक है, समझ में आ गई कि हमने किस चीज के ऊपर फोकस करना है। हमने इस कॉस्ट पर ऑर्डर को नीचे से नीचे लेके आना है। इस एक चीज के ऊपर काम करने से हमारी तमाम चीजें बढ़ जाएंगे, ऑर्डर बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे, मार्केटिंग कॉस्ट कम से कम होगी, मार्केटिंग का खर्चा कम से कम होगा, प्रॉफिट ROI ज्यादा से ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, एक केस हम और बना लेते हैं, बल्कि हम 2 केस और बना लेते हैं। ठीक है, और केस 4 और केस 5। यहाँ पे हम करते हैं कि जी हमें इसको लेके आना है 5% पे, और यहाँ पे हम लेके आते हैं जी 3% पे। ठीक है, अब हमारे सामने 5 केसेस हैं। ये केस जो केस नंबर 1 है, ठीक है, ये पूरी दुनिया में एक जैसा चलता है, मतलब ये किताबी बात है ना। ठीक है, दिस इज द किताबी बात कि जी 20% आपको लगाना पड़ेगा और उन सब चीजों में। अब यहाँ पे मेरा काम शुरू होता है केस 2 से। मेरी एक्सपर्टीज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी मेहनत, मेरी ऑप्टिमाइजेशन, मेरी सिक्स सेंस, तमाम चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं कि मुझे 20% तक बर्दाश्त नहीं करना। मुझे 10% तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। 10% पे कितना मुझे मिल रहा है कि मैं जितने पैसे लगा रहा हूँ उसका 6,000 लगा के 60,000 तक सेल कर रहा हूँ। ठीक है, देन मुझे प्रॉफिट अपने इंक्रीज करने हैं। मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा तो मेरे ऑर्डर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकता। मैंने एक फिक्स कॉस्ट रखी हुई है कि जी 5500 की ही मिलेगी, इससे ऊपर नीचे कोई बात नहीं है। ठीक है, बट मुझे अपनी कॉस्ट को कम करना है। ठीक है, मुझे CPO को कम से कम लेके आना है। अगर मेरा CPO 165 होता है 1100 से, तो मेरे 30,000 से मैं 2 लाख की सेल पे जा सकता हूँ। 5 ऑर्डर से मैं 36 ऑर्डर तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बनी कि आपने CPO को करना है लेस, कम से कम, डिक्रीज पे लेके आओ, डिक्रीज पे लेके आओ, CPO को कम करो। अब CPO को कम करने के क्या क्या तरीकेकार होते हैं, आपको उस पर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे मार्केटिंग जिस टाइम आप कैंपेन स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले होते हो आप प्लानिंग फेज में। प्लानिंग फेज में क्या है कि आपने इस तरह के 2-3 केसेस बना लिए। आप फर्स्ट टाइम मार्केट कर रहे हो, आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इस प्रोडक्ट का, इस ब्रांड का। पहली दफा मार्केटिंग, फेसबुक पेज बना है, बिजनेस अकाउंट बना है, वेबसाइट बनी है, पहली दफा इसकी मार्केटिंग होने जा रही है। कोई पास रिकॉर्ड नहीं है आपके पास कि नहीं पहले इसकी इतनी सेल्स आती थी, इतना ROI था, वो सब चीजें कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह के 2-3 केस बना लेते हो कि अगर 20% मेरे पास मार्केटिंग स्पेंड आता है तो मैं आपको 6,000 रुपये में 5 ऑर्डर ला के दे सकता हूँ, और अगर मेरे पास मार्केटिंग स्पेंड 3% आता है तो मैं आपको 36 ऑर्डर ला के दे सकता हूँ 5500 रुपये के। ठीक है, फर्स्ट चीज ये होगी प्लानिंग फेज। देन उसके बाद क्या आता है? ऑप्टिमाइजेशन फेज। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन से पहले आता है एग्जीक्यूशन। थोड़ी हैवी अंग्रेजी होगी आज। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड। फर्स्ट फेज में क्या किया हमने? इस तरह का एक कैलेंडर बना लिया, एक चार्ट बना लिया, एक प्लान बना लिया कि हमने इसको फॉलो करना है। ठीक है,
अब यहाँ से थोड़ी सी आपको स्मार्ट वर्किंग की, स्मार्टनेस की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो स्मार्ट वॉच बंदा लेके आए, लेट्स सपोज ये कहता है कि जी मेरे पास तो है ही टोटल 20 स्मार्ट वॉच, 20 पीसेज है, तो क्या मैं 36 के लिए अप्रोच कर सकता हूँ कि मेरे पास 36 ऑर्डर आए, उसके पास है ही 20 पीस? ठीक है, नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये प्लान बनाऊंगा कि जी अगर मैं 4000 लगाता हूँ तो 24 ऑर्डर हैं, 3500 लगाता हूँ तो 21 ऑर्डर हैं, और 3200 लगाता हूँ तो 19 ऑर्डर है। ठीक है, इस तरह मैं यहाँ पे 20 का प्लान पूरा करूँगा। बजट मेरा प्रोडक्ट के हिसाब से कम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे क्लियर हो गई कि मैंने फेसबुक पे कितने पैसे लगाने हैं। क्लियर हुई या नहीं हुई, कि दोबारा बताऊं? सीपीयू कैसे कम करना है विदाउट इंक्रीजिंग सेल, आई विल लेट यू नो। सीपीयू कैसे क्लियर करना है, कम करना है, असल में काम ही हमारा यही है। आप लोग डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करोगे ना, तो आपका लड़ाई यही होगी कि आपने सीपीयू को कम करना है। सर ये हमारी फिंगर टिप्स पे कैसे होगा? जुनेद, इन चीज़ों को कागज़ पे लिखो और अपने फिंगर टिप्स पे रखते जाओ, ये फिंगर टिप्स पे आ जाएगा। जब वर्किंग करना शुरू करोगे ना, तो सारी फिंगर टिप्स ज़बानी याद हो जाएंगी, यूज हो जाएंगी चीज़ें। सर कितना बजट लगाने के बाद लाजमी है इतनी सेल आए? देखो कृष्णा, लाजमी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये इस जालिम दुनिया में लाजमी कुछ नहीं होता, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लान जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लिखा होता है कि जी एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स इतने आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं इस चीज़ को जिस टाइम हम आगे क्लाइंट को भिजवा रहे हैं कि जी ये एक्सपेक्टेड प्लान है आपका, एक्सपेक्टेड प्लान फॉर फेसबुक मार्केटिंग। देखो चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती और होती भी हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जालिम दुनिया है ये। सर ये सिर्फ अपने क्लाइंट्स को नंबर डिजिटल डिजिटल देने के लिए होते हैं सर? बजट पे हमें इन्वेस्ट किए हुए एड्स वगैरह करना होता है सर? बिजनेस का स्टार्ट होगा, मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज सेल स्टार्ट करने में बहुत कुछ टाइम लगता है। ओके जी, काफ़ी हद तक आपकी बातें ठीक हैं, बट अभी इतनी डिटेल्स में जाने से बेहतर है कि थोड़ा सा ऊपर आओ, थोड़ा सा वापस आओ, और सिर्फ इस चीज़ को देखो कि अगर आप सेल कर रहे हो, अगर आप मार्केटिंग प्लान बना रहे हो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 5500, एक्सपेक्ट करना शुरू करो माइंड में। नहीं, ये कैलकुलेशन सिर्फ क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होती, एक्चुअली ये आपकी वर्किंग के लिए होती है। ठीक है, ये आपकी वर्किंग शीट है आपकी। आप प्लान करते हो कि मुझे ये अचीव करना है। ठीक है, आप प्लान करते हो कि जी फेसबुक दुनिया के जितने ज्ञान बांटने वाले, मार्केटिंग लिखने वाले, मार्केटिंग बनाने वाले जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं कि आपने अगर 5500 रुपए की सेल करनी है, एक प्रोडक्ट 5500 की आपने सेल करनी है, तो आपको 1100 लगाना पड़ेगा। मैं उन सबको चैलेंज करता हूँ कि नहीं, मैंने मेरा टारगेट, मेरा प्लान ये है कि मैंने 165 रुपए की एक सेल करनी है। 5500 रुपए की चीज को बेचने के लिए मैंने 165 रुपए लगाने हैं। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है। मेरे पास रास्ता क्या है, मैं 555 550 पे जा सकता हूँ, मैं 385 पे जा सकता हूँ, मैं 275 पे जा सकता हूँ, मैं 175 तक आ सकता हूँ, इससे नीचे भी जा सकते हो। 1%, 0.5% की भी मैंने डाटा देखा हुआ है। लाखों रुपए की सेल है और स्पेंडिंग 0.5%, 0.10%, 0.90%, 1% से भी नीचे। बहुत सारे इस तरह के मैंने केसेस भी देखे हुए हैं। ठीक है, और मैंने 50% के केसेस भी देखे हैं, बल्कि अप्लाई भी किए हुए हैं। ठीक है, बहुत सारी मेरी कंपेनी में 50%, 70% स्पेंडिंग जाती थी। 1 लाख रुपया लगा के कहीं मसा मसा 70,000 80,000 की सेल आती थी। तो इस तरह के केसेस भी होते हैं। ठीक है, बट आप एक प्लान कर रहे हो। ठीक है, उस प्लान को अचीव करने के लिए
बहुत सारे आपके पास रास्ते आते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, आपने प्लानिंग फेज अपना कंप्लीट किया, ठीक है। प्लानिंग फेज कंप्लीट करने के बाद एग्जीक्यूशन के पार्ट में गया। एग्जीक्यूशन क्या होगी? एग्जीक्यूशन के पार्ट में आप कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले आपने शीट ये बनाई कि यहाँ पे आपने बजट डिसाइड किया कि आप 6,000 रुपया बजट लगाने जा रहे हो, ठीक है। फिर उसकी आपने थोड़ी सी डिटेल बना ली, ब्रांड लॉयल्टी कस्टमर होती है, देन बहुत सारी चीजें होती हैं, अभी उस पर बात करते हैं उसमें, कि आपने अब एग्जीक्यूशन वाले फेज में हो। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन वाले फेज में आएंगे तो उसमें सारी चीजें आती हैं कि आपने एग्जीक्यूशन के फेज में क्या लिखा है कि जी आपका टोटल बजट कितना है, आप पोस्ट एंगेजमेंट के ऊपर कितना लगा रहे हो, ठीक है। टोटल बजट कितना लगाओगे, डेली बजट कितना होगा, आपकी कैंपेन कितने दिन की है, ठीक है। इसको भी हमने प्लान करना है, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि जी ये सामान ज़्यादा पड़ा हुआ है। स्मार्ट वॉचेस हैं और 555 रुपए की एक स्मार्ट वॉच है, ठीक है। ये इसकी प्राइस है रुपीज़ में। अब कहते हो ठीक है, मैं 14 डेज का एक ट्रायल रन करना चाहता हूँ, ठीक है। डेली का बजट होगा 14 डेज के लिए, डेली का बजट है जी 6,000 रुपीज़। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 14 से, तो मैंने टोटल आपका जो बजट लगाना है वो 84,000 लगाना है। हाँ, 84 होता है शायद। ओके, मैंने 84,000 रुपीज़ लगाना है 14 डेज के अंदर, जो पर डे का बजट मेरा आएगा इतना, ठीक है। और मेरा जो प्लान है उस प्लान के मुताबिक 1100 पर बजट तो मुझे बारे में नहीं खाता। मेरा जो केस 2 है ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा सूटेबल है, तो मैंने केस 2 के लिए अप्रोच करना है, ठीक है। और केस 2 को मैंने बेंचमार्क लेके चलना है। मैं अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, जिसके लिए भी मार्केटिंग कर रहा हूँ, जिसके लिए भी काम कर रहा हूँ, उसको बताता हूँ कि जी मैं आपका 6,000 रुपया पर डे लगाऊंगा, 14 दिनों में 84,000 रुपया आपका टोटल स्पेंडिंग होगी। आपका जो कॉस्ट पर ऑर्डर है मेरे प्लान के हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, वो 5500 रुपया आना चाहिए, 550 रुपये आना चाहिए। और 5,500 रुपये की हम एक आइटम सेल कर रहे हैं, तो डेली का हमारे पास मिनिमम 11 ऑर्डर्स होने चाहिए। 60,000 रुपये हम डेली का कमाएंगे। हमारा जो मार्केटिंग स्पेंड है वो 10% है, और हमारा ROI है वो भी 10% है, ठीक है। इसको हम आगे लेके फिर चलेंगे। देन हमने उसको थोड़ा सा डिवाइड करना है कि पोस्ट एंगेजमेंट पे कितना लगाना है, वीडियो पे कितना लगाना है, फेसबुक कन्वर्जन्स के ऊपर कितना लगाना है, रीमार्केटिंग है, डायनामिक एड्स हैं, ठीक है। आपके आने वाले तमाम लेक्चर्स में हम इन जिस टाइम मार्केटिंग पे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी, और वहाँ से आइडिया आपको ये मिलेगा कि आपने इसकी डिवीजन कैसे करनी है। बट फॉर नाउ हम उस डिटेल में नहीं जाते, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा हमारे लिए। अभी हम इसको ओवरऑल ये देखते हैं कि हमने एक छोटा सा, मतलब एक एक चीज़ हम लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट हम लिख रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ स्पेंडिंग होगी। उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट डिटेल में जाते हैं। डे 1 पे हमने कितने एड्स लगाने हैं, डे 2 पे कितने एड्स लगाने हैं, डे 3 पे हमने कितने एड्स लगाने हैं। इस तरीके कार से हमें सारी हमारी वो प्लानिंग वाला जो फेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम टेक्स्ट वाले फेज के ऊपर जाते हैं कि जो हमने फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करनी है, उसमें कैप्शन कौन कौन सी हमने लिखनी है। हमारी डे 1 पे जी ये कैप्शन यूज होगी, डे 2 पे ये कैप्शन यूज होगी, डे 3 पे ये, डे 7 पे ये, ठीक है। इस तरह हमने सारी स्टार्ट में लिखते जाना है। फिर H1 होती है हमारी हेडिंग, वहाँ पे आती है, हमने हेडिंग्स क्या लिखनी है, हमने टैग लाइन्स क्या लिखनी है, फिर हमने कुछ कैप्शंस, कुछ हेडिंग्स, ठीक है, इनको एडवांस में लिख के अपने पास रख लिया। आउटलाइन ये है आपके पास, आपको फर्स्ट सेशन में दिखाई गई थी और ये आपके ग्रुप में भी शायद सेंड की थी। दिस इज योर आउटलाइन। उस्मा खान, यार इनरेलेवेंट सवाल करते हो ना, दिमाग एकदम आउट हो जाता है। आपने बहुत सारी कैप्शन सब कुछ प्लान बना के रख लिया, और अब आप आगे अपने एड्स वाले पार्ट के ऊपर। एड वाले पार्ट के ऊपर क्या क्या आप उसमें लिख रहे हो कि जी मैंने पोस्ट एंगेजमेंट का एक ऐड लगाना है, उस कैंपेन का नाम होगा ये, उसका ऑब्जेक्टिव होगा ये, उसमें ऑडियंस मेरे पास ये होगी, इतने दिन का वो शेड्यूल होगा, इसमें कैरोसेल ऐड चल रहा है और इसमें 1080 बाय 1080 की मैं चला रहा हूँ, ठीक है। आप इस तरीके कार से तमाम अपनी एडवर्टाइजमेंट को यहाँ पे लिख के रख लोगे, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे बनाते हैं,
ये इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे जब हम बिजनेस अकाउंट में जाएंगे और जिस टाइम हम यहाँ से कन्वर्जेंस की कैंपेन चलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो जो अभी आपको समझ में नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें प्लान में मिल जाएगी। इन चीज़ों को दिखाने का मकसद ये था, देखो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो था ये, ठीक है, प्लानिंग वाला पार्ट। एग्जीक्यूशन मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि एग्जीक्यूशन में क्या क्या आपने लिखना होता है, क्या क्या आपने बनाना पड़ता है, क्या क्या सोचना पड़ता है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। और एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हमने बहुत पिन पॉइंट, बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में जाके इन चीज़ों को देखना है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाएगी आपके लिए, वो आ जाएगी ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, देखो ये आपको समझ में आ गया, इट्स डन। एग्जीक्यूशन इज रियली सिंपल वर्क, बहुत आसान है। दिस इज द मोस्ट डेंजरस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसमें सबसे बड़ा सवाल जो मेरे पास आता है नंबर 1 पे, वो मुझे अपने सीपीयू की कॉस्ट को कम करना है, लेस करना है। ठीक है, एक प्लान है मेरे पास कि मैंने 20% से उसको, मेरे पास अभी वो 20% आ रहा है और इसको मैंने करना है 10%। कैसे करूँगा, क्या रीजंस हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं। ठीक है, माइंड में सोचना शुरू करो कि किन तरीकों से मैं इस चीज़ को कम कर सकता हूँ, किन तरीकों कार से मैं अपनी कॉस्ट पर ऑर्डर को कम कर सकता हूँ। पहले एक बंदा मुझसे 1100 की चीज़ खरीद रहा है, 1100 रुपये मैं उस पर स्पेंड कर रहा हूँ उसको बेचने के लिए, पर अब वो 500 रुपये में किस तरीके कार से आ सकती है। ठीक है, कुछ आर होते हैं, आर्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, पहला आर होता है राइट प्रोडक्ट, दूसरा आर होता है राइट टाइम, तीसरा आर होता है राइट प्राइस, राइट प्लेस। ठीक है, राइट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? राइट प्रोडक्ट का मतलब है कि मैं दिसंबर में अगर टी शर्ट बेच रहा हूं तो कौन खरीदेगा? वो राइट प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं जून में लेदर जैकेट्स बेच रहा हूं तो कौन खरीदेगा? ठीक है, तो ये राइट प्रोडक्ट्स है। मैं जो चीज बेच रहा हूँ उसके सीजन्स होते हैं। ठीक है, सीजन ये गेम ऑफ थ्रोन वाला सीजन नहीं है, हाँ चार्जिंग पे लगा लिया। ये सीजनल आइटम्स हैं। ठीक है, कि जैसे कपड़े सबसे ज्यादा कब बिकते हैं? रमजान में, ईद के दिनों में। ठीक है, बकरे सबसे ज्यादा कब बिकते हैं? बड़ी ईद के आसपास। वेडिंग क्लोथ सबसे ज्यादा कब बिकते हैं? पाकिस्तान में जो वेडिंग सीजन मनाया जाता है वो दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, आप कुछ भी आइटम बेच रहे हो, ठीक है, तो आप उसकी सीजनल वो देखोगे, उसका टाइम देखोगे, आप किस टाइम बेच सकते हो। अब लॉन के कपड़े बेच रहे हो, लॉन के कपड़े पहने जाते हैं गर्मियों में। पाकिस्तान में गर्मियां स्टार्ट होने से पहले गर्मियों की शॉपिंग होती है। किस टाइम में शॉपिंग होती है? वो जो मिड सीजन है आपका, ठीक है, फरवरी एंड के बाद मार्च और अप्रैल का सीजन है, यहाँ पे आपकी लॉन बाई होती है। ठीक है, फिर सर्दियों में जो कपड़े, जो स्टफ पहना जाता है, उसकी शॉपिंग कब होती है? उसकी सर्दियां आने से एग्जैक्टली थोड़ा सा टाइम पहले, और जिस टाइम गर्मी जा रही है और सर्दी आ रही है, अगस्त सितंबर का महीना। सितंबर ज्यादा फेवरेट होता है, उस टाइम में उसमें बिकते हैं। ठीक है, और मैंगोज कब? मैंगो जैसे आपको पता है दिसंबर जनवरी में मैंगो बिकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके कार से सीजनल आइटम राइट टाइम पे बिकती है। ठीक है, राइट प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, राइट टाइम पे बेच रहे हो, फिर राइट प्राइस के ऊपर बेच रहे हो। एक प्रोडक्ट मैंने दराज के ऊपर से मुझे 100 रुपए की मिल रही है, ये वो .com से मुझे वो 102 रुपए की मिल रही है,
एक और वेबसाइट है उससे 98 रुपीज़ की मिल रही है, तो एवरेज वो आस पास ही है, 100, 120, 100, 102, 198, ये प्राइस में वो खास डिफरेंट नहीं है। वही आइटम मैं अपने पास 700 रुपये की बेच रहा हूँ, तो मेरे जैसे ही कोई आदमी होगा शायद वो परचेज कर ले, बट आप जैसे समझदार बंदे इसको नहीं बाय करेंगे। ठीक है, उसके बाद राइट प्लेस। राइट प्लेस का मतलब क्या है? जैसे आपका फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, ठीक है, इसमें ऑडियंस का डिफरेंट है, इसमें ऑडियंस का फर्क है। आपकी 70% यूजर जो हैं वो हैं फीमेल्स इंस्टाग्राम के ऊपर, तो अब उनको फीमेल्स प्रोडक्ट दिखाओ इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां से उनको मार्केट करो। ठीक है, फिर आपके 98% यूजर मोबाइल फोन के ऊपर है, जो फेसबुक यूज करते हैं पाकिस्तान में, अब उनको मोबाइल फोन के ऊपर ऐड दिखाओ। ठीक है, फिर आपके कुछ यूजर्स हैं जो कि स्टोरीज और इंस्टेंट आर्टिकल में जो ऐड आते हैं वहां से बाय करते हैं। ठीक है, तो ये मजीद अब इनको डिप डाउन करते हैं चीज़ों को, तो आपको ऑडियंस मिलती जाती है और जो आपकी प्लेसमेंट वाले पार्ट हैं वो सारे निकलते रहते हैं। फिर उसके बाद और क्या रीजंस हो सकते हैं ऐड को अच्छा दिखाने के लिए या सेल करने के लिए? रिव्यू वीडियोस। जी, ये मेरे पास मिनीसो का माइक है, ये माइक मैंने 2 हफ्ते पहले मिनीसो से ख़रीदा, इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। पहले मुझे चीख चीख के बोलना पड़ता था, मेरी आवाज़ छोड़ने तक नहीं जाती थी, पर जब से मैंने माइक लिया मुझे जी बहुत आहिस्ता बोलना पड़ता है और बच्चों को आवाज़ भी बिल्कुल ठीक आती है। थैंक यू सो मच मिनीसो, अगर आप नहीं होते तो मेरा आज कुछ नहीं होता। ये एक रिव्यू वीडियो मैं बना के यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर डाल देता हूँ और मिनीसो वाले इस चीज़ को थोड़ा सा एडवर्टाइज करना भी शुरू कर देते हैं। अब लोग मेरे जैसे बंदे को या इस तरह के रिव्यूज वीडियोस में आप नॉर्मली देखोगे ना, इसमें कुछ बड़े मॉडल्स को नहीं लिया जाता। ठीक है, नॉर्मली छोटे मोटे ब्लॉगर्स होते हैं, छोटी मोटी वेबसाइट वाले, छोटे मोटे फेसबुक पेज वाले, उन लोगों को ये लेके वीडियोस बनाई जाती है। अब यूट्यूब के ऊपर जाओ और किसी भी मोबाइल की लिखो आप अनबॉक्सिंग, बॉक्सिंग। ठीक है, अब ये कोई शाहरुख खान या सलमान खान नहीं है, ये देखो ये भी बेचारा मासूम सा बच्चा, और ये सारे बड़े देखो, कोई आपको इसमें कोई जानी पहचानी शक्ल को नजर आ रही है? आपको ये मासूम मासूम से लोग ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब इन मासूम लोगों के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके ऊपर ट्रैफिक है, और इन लोगों को पैसे दिए जाते हैं, इनको प्रोडक्ट्स दी जाती हैं कि यार ये हमारी रिव्यू वीडियो बना दो। मैंने भी बनाई थी एक ज़माने में रिव्यू वीडियोस। शेयरिंग, शायद कहीं पड़ी हो, ये देखो। और कितने हो गए? 237 व्यूज इन 2 months। वाह यार, ये वैसे इट्स अ बिग अचीवमेंट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो हमें, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, कि हमें ये 4 मोबाइल फ़ोन एज अ गिफ्ट दिए गए कि जी ये 4 मोबाइल फ़ोन है, आप इनको रिव्यू वीडियो बनाओ, अनबॉक्सिंग वीडियो बनाओ और इसको फिर सेल आउट करने की कोशिश करो। तो हमारे पास इन 4 जिनकी हमने रिव्यूज वीडियोस मैंने भी बनाई और भी हमने लोगों से बनवाई, इनको डिफरेंट जगह पे पोस्ट भी किया और इनके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिले। ये देखो आप लोगों का भाई कितना हैंडसम मन कर रहा है, कितना अजीब है। सी, दिस इज द वे टू मार्केट। ये चीजें आपके उसमें आती हैं। उसके बाद क्या चीज होती है? यूज गुड क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ आर्ट वर्क। आप डिजाइन्स वगैरह बना रहे हो, आप आर्ट वर्क बना रहे हो, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना शुरू करो, उसको ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग करना शुरू करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट उसमें होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके कॉस्ट पर ऑर्डर को कम करना शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्काउंट्स। डिस्काउंट्स देना शुरू करो, फ्री गिफ्ट्स।
ये ऑर्डर करो तो जी आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। फिर आप लिमिटेड टाइम ऑफर्स लगा लो कि जी ये एक दिन है, इसमें सेल कर लो, जितनी सेल करोगे आपको जी डिस्काउंट्स मिलते जाएंगे। इसको कहते हैं फ्लैश डील्स। ठीक है, इस तरह की चीजें आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर को कम करने की कोशिश करती है। एक छोटी सी केस स्टडी, उसके बाद फिर हम डायरेक्टली अपने वो रिजल्ट्स और उसके ऊपर जाते हैं, जो कि कल हमने एक टास्क दिया था। और आज का टास्क ये है कि भले आप इस शीट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और आपने इस तरह से एक पूरी मीडिया प्लान बनाना है, और इस मीडिया प्लान को आपने स्क्रीनशॉट लेके, आपको मैं भी एक पोस्ट देता हूँ, अपने उस पोस्ट के नीचे कमेंट में डालने हैं। ठीक है, हम वहाँ से कल की क्लास में अपने देखेंगे और इसके फिर हम रिजल्ट्स अपने अनाउंस करेंगे। ठीक है, एज अ असाइनमेंट है आपकी। प्राइस आपको सिर्फ आज मिलेगा, रोज प्राइस नहीं मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसलिए मैं आपको बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ। अगर स्टिल कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है इन 7 चीज़ों में से, तो यू कैन आस्क, आई कैन एक्सप्लेन यू मोर। ठीक है, एक केस स्टडी छोटी सी, इससे शायद रेलिवेंट थोड़ा ना हो, बट एक अच्छी मोटिवेशनल है। डिस्काउंट्स भी खास तौर पे किस वे में, किस तरीके कार से मार्केटिंग की जा सकती है। चाइना में एक बंदा था और उसने जैक मा का वो दोस्त था जो कि अलीबाबा का ऑनर है, वो जैक मा के पास गया और उसको बोला कि मुझे कोई बिजनेस प्लान बताओ, मुझे कोई बिजनेस आइडिया दो, मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। ठीक है, उसने बोला कि जी आप यहाँ पे जाके वेयर हाउस खरीदो, यहाँ से ये मशीन खरीदो, यहाँ से ये स्टॉक खरीदो और अपना प्रोडक्शन का यूनिट बनाओ, और आपने बनानी है लेदर की जैकेट्स। वो उसने आंखें बंद की, चला गया और काम करना शुरू कर दिया। कुछ अरसे बाद आया, उसको बोला कि जी ठीक है, मैंने इतने का मटेरियल खरीदा, इतने मेरी कॉस्ट आई, और सब चीज़ें मिला के जो मेरी कॉस्ट आ रही है वो 3,000 रुपया एक जैकेट को बनाने की आ रही है, और अगर मैं 5,000 रुपये की एक जैकेट बेचता हूँ तो 2,000 रुपया फी जैकेट मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसने कहा कि आप टैग पे लिखो कि ये जैकेट 75,000 रुपीज की है। उसने कहा 3,000 रुपए की बना रहा हूँ, 5,000 रुपए की बेचने के मूड में हूँ मैं कि 5,000 रुपए की बेच दूँ, तुम कह रहे 75,000 रुपीज की मैं इस जैकेट को लगा दूँ, कोई भी नहीं खरीदेगा दुनिया में। उसने बोला कोई भी ना खरीदे, मुझे बेचनी नहीं है, बस तुम इसको लगाओ और इसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दो। उसने पता नहीं कितने हजार प्रोडक्ट यूनिट्स बना ली है और उसको उसने बिल बोर्ड्स पे लगा दिया, उसने अखबार में इश्तेहार देना शुरू कर दी, और जहाँ जहाँ वो मार्केटिंग कर सकता था उसने अपनी मार्केटिंग करना शुरू कर दी। एक महीने बाद आया और एक महीने बाद आके जिस बंदे ने उसको मशवरा दिया था उसको उसने बोला कि एक पीस भी सेल नहीं हुआ, और उस बंदे ने परेशानी का इजहार नहीं किया। ठीक है, उस बंदे ने कहा वेरी गुड, हमारा प्लान इसका मतलब अच्छा चल रहा है, अब तुम्हारे पास मजीद कितने पैसे हैं? उसने कहा मेरे पास इतने पैसे बचे हैं। उसने बोला कि ये सारे पैसे एडवर्टाइजमेंट में लगा दो और अपनी प्रोडक्शन बंद नहीं करो, अपनी प्रोडक्शन चालू रखो, लेदर जैकेट्स बनाते रहो। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने गुजर गए, उसकी एक जैकेट भी सेल नहीं हुई। हर महीने वो अपनी एडवर्टाइजमेंट लगाता रहा, प्रोडक्शन चलती रही है, सैलरियां जा रही हैं, बिजली के बिल जा रहे हैं, मटेरियल जा रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस हो रही हैं। इवन यहाँ तक कि उसने बैंक से कर्जा ले लिया, अपना घर गिरवी रख दिया, और वो सारी चीजें उसमें चलती रही। अब एक दिन ऐसा हुआ कि 11/11 की सेल लगी अलीबाबा पे, अली एक्सप्रेस पे। ठीक है, और वहां पे अनाउंस किया गया कि ये जैकेट जिसकी मार्केट प्राइस 75,000 है, अब ये आपको 80% ऑफ में मिलेगी। ठीक है, 80% ऑफ में मिलेगी। 75,000 का 80% निकालो तो ये बन जाएगा 75, 14, 14, 15,000 रुपये। 75,000 वाली जैकेट आपको मिलेगी 15,000 रुपये में। जितना स्टॉक उसने पूरे साल में बनाया था वो एक दिन में क्लियर हो गया। जितना सामान पूरे साल में बनाया था वो एक दिन में क्लियर हो गया। ठीक है, दिस इज द वे ऑफ मार्केटिंग। जस्ट एक विजन था उस बंदे का कि जिसने उसको एक पूरा बिजनेस प्लान बना के दिया। उसको पता था कि लोगों का बिहेवियर क्या है। ठीक है, आज मैं आपको अगर एक छोटी सी ऑफर देता हूँ कि जी iPhone 11
प्रो 256 GB जिसकी इस टाइम मार्केट में प्राइस 2,40,000 रुपये है, मैं आपको 20,000 रुपये का देता हूँ। ठीक है, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो कि इनकार करे, जिसके पास 20,000 नहीं है वो कहीं से उधार लेके आ जाएगा। ये हमारा ये हमारा बिहेवियर है। ठीक है, अगर आप वाकई डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर बनना चाहते हो और इस चीज को प्रोफेशन बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज जनरेट करने पड़ेंगे अपने दिमाग से। ठीक है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके सोचो, आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, अपने दिमाग को के जो वो सोचने की वो सर्कल्स है ना उसको बड़ा करो। बाकी जो टूल्स हैं वो कोई भी आपको सिखा देगा। दुनिया में मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ उनको टूल्स बहुत अच्छा आता है। वो फेसबुक से मेरे से अच्छे अच्छे ऐड लगा रहे होते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, उनकी कैप्शंस बहुत अच्छी होती हैं और वो सब चीजें होती हैं। उनके पास जो प्लानिंग वाला फेज है ना वो उसमें थोड़ा वीक होते हैं। ठीक है, तो आपने इन सब चीजों को, प्लानिंग वाले पार्ट को खास तौर पे बहुत अच्छे तरीके कार से एग्जीक्यूट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है। इसको समझने की जरूरत है, ये कोई रट्टा सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा मेरे पास जो वर्किंग प्लान है, जो इस टाइम वर्किंग कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, एक ब्रांड है जिसपे मैंने एक महीने में 14 लाख रुपए लगाए थे और 6 अरब रुपए की सेल की थी। 6 अरब रुपए की सेल सिर्फ एक महीने में, कम नहीं होती है। और लगा कितना था, सिर्फ 14 लाख रुपए। ठीक है? वो कुछ इसी तरह के काम उसमें किए हैं, उसमें कुछ डिस्काउंट्स ऐड किए हैं, उसमें उसको कंप्लीट वो एक बनाया, पहले प्री हाइप दी उसको। ठीक है, जैसे उसने 8 महीने 75,000 जैकेट कह कह के वो हाइप देता रहा और उसके बाद उस हाइप को उसने उस बैलून को फाड़ा कि जी मैं अब 80% डिस्काउंट देता हूँ, आके खरीद लो। तो इस तरह के कुछ एक्टिविटीज होती हैं, इस तरह के कुछ काम होते हैं जो कि समझ जाओगे तो आपका फायदा होगा, नहीं समझोगे तो नुकसान भी आपका होगा। ओके जी, अब आ जाते हैं हम अपने टास्क के ऊपर। ट्राई अफोर्डेबल ऑनलाइन ब्ला ब्ला ब्ला, इन्होंने सिर्फ मैन अफोर्डेबल सीजन कमिंग सोन, ट्राई अफोर्डेबल ऑनलाइन शॉप समर कलेक्शन 2002, ट्राई अफोर्डेबल। ये कुछ मजे का नहीं, हाथ कट रहा है, सही तरह नहीं आ रहा। बाकी ये बैनर अच्छा, इन्होंने वो टॉम क्रूज को उठाया हुआ। अच्छा हाँ, टास्क पहले आज का जो टास्क है स्टार्ट से दिखाएं सर। ये स्टार्ट है पहला, मुझे पोस्ट ये नजर आ रही है। ठीक है, अभी हम इसके ऊपर वोटिंग करते हैं। जो आप जिसको सिलेक्ट करोगे हम उसको विनर डिक्लेयर करके 500 रुपीज उसको दे देंगे। आज का जो टास्क है वो ये है कि आपने इस तरह का एक मीडिया प्लान बनाना है जिसमें आप 4-5 केसेस रखो। ठीक है, और एक रीजनेबल एवरेज बास्केट साइज सिलेक्ट करो। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मेंशन करो कि आप किस प्रोडक्ट को लेके जा रहे हो या कितनी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या प्राइस है, डेली का कितना बजट लगा रहे हो और 14 डेज का कितना बजट लगा रहे हो। ठीक है, और कोशिश करो अगर इस शेप में बना सकते हो। ठीक है, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसको अपने पास लिख के रख लो कि आप किस पोर्टल के ऊपर उसको जा रहे हो, फेसबुक के ऊपर जा रहे हो, इंस्टा के ऊपर जा रहे हो। ठीक है, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को भी आप छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव का पार्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। आप डेली का बजट कितना लगा रहे हो, आपकी कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी आ रही है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितनी है, एवरेज बास्केट साइज क्या है, जीएमबी सेल्स कितनी आपको टोटल आ रही है, मार्केटिंग स्पेंड कितना है और आरओआई कितना है। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है
और अभी मैं सेशन में आपको एक लिंक दूंगा, उस लिंक के ऊपर आपने इसको पोस्ट करना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है, और जिस टाइम आपके फाइनल एग्जाम्स होंगे, जिस टाइम वो चीज़ें होंगी, तो ये असाइनमेंट्स वहाँ पे एक नंबर इसकी काउंट होगा, एक वेटेज होगी इसकी। ठीक है, और जो फेसबुक का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली 90% क्वेश्चन इसी मीडिया प्लान से होंगे। लेट्स सपोज के सीपीओ क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर्स क्या होते हैं, आप एवरेज बास्केट साइज कैसे निकाल सकते हो, जीएमवी स्टैंड फॉर ब्ला ब्ला। ठीक है, तो ओके जी, हमारे जो कल वाला टास्क था उसमें अली खान ने ये एक पोस्ट की है, एक पीछे इमेज उठा के लगाया, यहाँ पे छोटा सा अपना लोगो लगाया, क्लोथिंग सोल्यूशन इन वन ऑनलाइन स्टोर लिख दिया, और नीचे शॉप नाउ लगा दिया। अब आपने नंबर देने हैं 10 में से कितने नंबर मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने राउंड में लोगो लगा दिया, और यहाँ पे ये कर दिया। इसका जो साइज है ना, ये इस पोस्ट का साइज भी ठीक नहीं है, ये स्क्वायर शेप में नहीं है, और ये भी स्क्वायर शेप में नहीं है। और तीसरा है बैनर इसका, ये ट्राई अफोर्डेबल। जल्दी जल्दी नंबर दें, फिर हम आगे चलें। फिर एक टी शर्ट ये भी आ गई, टी शर्ट डिजाइन ट्राई अफोर्डेबल, ये थोड़ा सा अच्छा है। फिर क्लोथिंग की वो डाल दी, ऑनलाइन शॉप, बाकी ठीक हो गया। ओके जी, 4 4 4 4 4 5 4 8। ओके जी, ज़्यादातर जो जवाब आया है वो हम मान लेते हैं 4.5। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4.5 आउट ऑफ 10। उसके बाद जी मरियम ने भेजी है ये घड़ी, इसका एक तो साइज ठीक नहीं है, इमेज बहुत ब्लर हो रही है, रुपीस में एस डॉट होता है और एस छोटा होता है। उसके बाद वाइल्ड सेल लोगो पे भी अजीब सा बैकग्राउंड आ रहा है, मज़े का नहीं आ रहा। यहाँ से टेक्स्ट कट रहा है, एस अगेन वैसा आ रहा है, फ्लैट 14% ऑफ बाय नाउ, अच्छी ट्राई की है। दिस इज़ आल्सो अच्छा, थोड़ा सा और मज़े का हो सकता था, यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह थोड़ा चेंज करते। शॉप नाउ आर एस एस छोटा होता है और डॉट आता है उसके आगे। फॉर मी इट्स 2.5 out of 10. Sorry, Mariam, but it's honest feedback. हाँ ओके जी, ये साइज बेहतर है, साइज ठीक है। बैकग्राउंड उठाया, क्वालिटी ब्लूटूथ हेडफोन्स, लोगो अपना चिपकाया, बाय नाउ, फिटिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। ओके यार, ये वैसे मज़ीद बहुत बेहतर बन सकता था, 3D मैग्नीफाइंग ब्लूटूथ। 3.5 out of 10. शॉप ऑनलाइन बाय BA, स्टे कनेक्टेड बाय नाउ, मोबाइल फ़ोन की फ़ोटो डाल दी यहाँ पे। ओके, उसके बाद सेल सेल सेल, टैक्स फॉर मोर डिटेल्स। ये आपकी कैप्शन बहुत ही अजीब सी, आपने मतलब इसमें टैगलाइन दी हुई है। ओके, पर हम दिस इज 4। ओके जी, ये 2-3 इमेजेस उठा के इन्होंने डाली हैं। इसकी क्रॉपिंग जो नीचे आ रहा है वाइट वाला, ये ठीक है। RS349 ठीक है। शॉप नाउ, और इसका कलर किया हुआ है, लोगों को खींच के बड़ा किया हुआ है, डिजिटल वन को यूं खींच के स्ट्रेच किया हुआ है। लोगो वैसा ही आ रहा है, लोगों की प्लेसमेंट ठीक नहीं है, लोगों का टेक्स्ट बहुत अजीब सा है। ये शॉप नाउ बॉक्स को बड़ा करना था, ये एस के साथ चिपका हुआ है, यहाँ से इसके ऊपर चढ़ रहा है।
और जो ऊपर टेक्स्ट है वो ऊपर वाले उसके साथ चढ़ा हुआ है। सो ये 2.5। ओके जी, एसटी कलेक्शन बाय नाउ के चारों तरफ वो वाइट वाइट सा आ रहा है, उसको थोड़ा सा क्रॉप करना था। उसके बाद बैक की फ़ोटो लगा के उस पर 20% एक्स्ट्रा है, 20% ऑफ है, या 20% फ्री है, या 20% बैग का साइज़ बड़ा है। रुपीज़ जो लिखा हुआ है बहुत ही गंदा अजीब सा कलर सिलेक्शन। -30% ऑफ प्राइस को खींच खूंच के बाय नाउ। यार ये वाला बहुत बेहतर बन सकता था। ओके, शर्ट्स लगाई और एसटी कलेक्शन से लोगो अच्छा है, तो आपको मिलते हैं 5। सर 3 विनर कर लें, अभी तो मुझे एक विनर नजर नहीं आ रहा, आप 3 विनर की बात कर रहे हो। ओके जी, दिस लुक क्वाइट फाइन, बट ये समझ नहीं आ रही ये जो ब्लैक आ रहा है ये क्या है। बाकी ये कटिंग यहाँ से चिंग और यहाँ से चुंग, वो आता था ना एक रेजर कैट, यहाँ से चिन यहाँ से चुन। देखो सीधी सीधी कटिंग आ रही है, थोड़ा सा बैड है यहाँ से बाय नाउ के नीचे, क्योंकि बाय नाउ बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो छोटा करते जितना आपका टेक्स्ट देखो कितना छोटा आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा फैंसी बाय नाउ लिख सकते थे। ये इमेज आपका 7 तक 8 तक भी जा सकता था, छोटी छोटी 2-3 गलतियाँ बाय नाउ सेट करते और ये चिन चौंग थोड़ा सेट करते। अभी तक किसी ने ड्रॉप शेडो किसी का नज़र नहीं आ रहा। ओके जी, इट लुक फाइंस, ये कैनवास से बना हुआ है, इसकी शक्ल बता रही है, एंड दिस कैन बी लुक गुड। अगर आपका देखो यहाँ से टेक्स्ट रीडेबल नहीं है, प्रोडक्ट के ऊपर आपने टेक्स्ट ऐड किया 40% वाला अच्छा लग रहा है, बट इसके जो नीचे वाला है ना ये बिल्कुल नामुनासिब सा लग रहा है, ये बंदे का बेहतर है। और ये शॉप नाउ बिल्कुल उसकी कटिंग में आ रहा है, इस शॉप नाउ के साथ आप बहुत बेहतर तरीके से खेल सकते थे, बट स्टिल काफियों से बेहतर है ये। ओके जी, दिस इज कैनवा। साइज आपका बिल्कुल अजीब सा है, ऊपर नीचे साइज नहीं छः का मामले हो गए हो क्या साइज खराब है इसका, ये भी साइज खराब है, बट